गुड मॉर्निंग। प्राइसिंग डिसीजन में एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। एक क्वेश्चन है देखो, जिसमें इंक्रीमेंटल कॉस्ट है, मतलब कॉस्ट अलग अलग लेवल पे किस तरह से बढ़ रही है उसकी बात है। ये कह रहा है कि एक्स लिमिटेड जिसकी स्थापित क्षमता 20,000 इकाइयाँ है, मतलब 20,000 इकाइयाँ बनाई जा सकती है और वर्तमान में 80% क्षमता पर कार्यरत है अपनी, मतलब 20,000 का 80%, 16,000 इकाइयाँ अभी बना रहा है। विभिन्न क्रियाशील स्तरों पर प्रति इकाई उत्पादन लागत दे रखी है अपने को। तो 5 तरह के इसने एक्टिविटी लेवल दिए हैं अपने को: 60% लेवल, 70%, 80%, 90% और 100%। वहाँ पे एक यूनिट की कॉस्ट कितनी आ रही है? जैसे 60% लेवल पर 8 रुपये प्रति इकाई कॉस्ट आ रही है इसकी, 70% लेवल पर 7.5 रुपये आ रही है, 80% लेवल पर 7 रुपये 40 पैसे आ रही है, 90% लेवल पर 7 रुपये 20 पैसे आ रही है और 100% लेवल पर 7 रुपये 10 पैसे, मतलब प्रति यूनिट इसकी कॉस्ट है। अभी कह रहा है कि 16,000 इकाइयाँ तो कंपनी अभी बनाएगी और कंपनी को 4,000 इकाइयों के लिए एक टेंडर और मिला है कि भाई 4,000 इकाइयाँ हमें दे दो, और कंपनी उस टेंडर पे अपना मिनिमम प्राइस, न्यूनतम मूल्य देना चाहती है, कोट करना चाहती है। तो आपको बताना है कि यदि कंपनी ये जो 4,000 इकाइयाँ हैं उसमें लागत पर 20% लाभ कमाना चाहे तो कंपनी कितने मूल्य का कोटेशन दे उसके लिए। तो इसकी कैलकुलेशन जो है वो अपने को करनी। तो पहले तो हम इंक्रीमेंटल कॉस्ट का एक स्टेटमेंट बनाएं। स्टेटमेंट ऑफ इंक्रीमेंटल कॉस्ट फॉर्मेट बना लेते हैं इसका। तो सबसे पहले तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना होगा, उसके बाद यूनिट्स, कॉस्ट पर यूनिट, फिर टोटल कॉस्ट और फिर इंक्रीमेंटल कॉस्ट। ये 5 कॉलम जो है ये हमने बनाए। तो सबसे पहले तो ये देखो कि ये अपने को कैपेसिटी क्या क्या कैपेसिटी पे दे रहा है। देखो 60%, 70%, 80%, 90% और 100%। इसकी वार्षिक क्षमता जो थी वो 20,000 इकाइयाँ थी, ठीक है ना। तो 60% लेवल पे कितनी इकाइयाँ होगी? तो 20,000 का 60% 12,000, 70% पे 14,000, 80% पे 16,000, 90% पे 18,000 और 100% पे 20,000। कॉस्ट पर यूनिट जो आई है इसकी 8 रुपये आई है, इसमें 7.5 आई है, इसमें 7.40 आई है, इसमें 7.20 आई है, इसमें 7.10 आई। ये प्रति इकाई की लागत आई है इसकी। तो आप टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे। तो 12,000 यूनिट पे 8 रुपये कॉस्ट आ रही है इसकी, तो टोटल कॉस्ट आ रही है 96,000। 14,000 यूनिट पे 7.5 रुपये कॉस्ट आ रही है, टोटल कॉस्ट आ रही है 1,05,000। 16,000 यूनिट पे 7 रुपये 40 पैसे कॉस्ट आ रही है, टोटल कॉस्ट आ रही है 1,18,400। 18,000 यूनिट पे 7 रुपये 20 पैसे कॉस्ट आ रही है, टोटल कॉस्ट आ रही है 29,600। और 20,000 यूनिट पे 7 रुपये 10 पैसे कॉस्ट आ रही है 1,42,000। अब इंक्रीमेंटल कॉस्ट का मतलब क्या है कि आप जैसे जैसे लेवल इंक्रीज करते जा रहे हो आपकी कॉस्ट कितनी बढ़ रही है। जैसे पहले मैं तो डैश कर दी, अब कॉस्ट 96,000 से 1,05,000 हो गई है, तो कितनी कॉस्ट बढ़ गई अपनी? 9,000।
फिर 1,05,000 से 1,18,400 हो गई, कॉस्ट बढ़ी है 13,400। फिर 1,18,400 से 1,29,600 हो गई, कॉस्ट बढ़ी है 11,200। और फिर कॉस्ट जो है 1,29,600 से 1,42,000 हो गई है, तो कॉस्ट बढ़ी है 12,400। तो एक तो ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट का स्टेटमेंट बन गया है, देखो, ठीक है ना। तो 16,000 इकाइयाँ तो अभी ये बना ही रहा है, तो 16,000 इकाइयों पे कुल लागत आ रही है इसकी 1,18,400। तो हम लिखेंगे 16,000 इकाइयों पर कुल लागत बराबर 1,18,400। अब हम यदि 16 से 18 पे आ जाए, 16,000 से 18,000 इकाइयों पे आ जाए, तो इकाइयां तो बढ़ेगी अपनी 2,000 और लागत बढ़ेगी 11,200। 18,000 इकाइयां बनाने पर 2,000 इकाइयों में वृद्धि की लागत। 2,000 इकाइयां आपने बढ़ाई, तो 2,000 इकाइयों में लागत कितनी बढ़ गई आपकी? 11,200। इसी तरह से 18,000 के बाद 20,000 इकाइयां बना हुआ, तो 20,000 इकाइयां बनाने पर फिर 2,000 इकाइयां बढ़ी है, तो 2,000 इकाइयों में वृद्धि की लागत 12,400। तो कुल मिला के आप देखो कि जो 2,000 और 2,000 4,000 इकाइयों का इसको टेंडर मिल रहा है, तो 4,000 इकाइयां यदि अतिरिक्त बनानी है तो उसकी टोटल कॉस्ट बढ़ेगी इतनी। तो हम लिख लेते हैं कुल 4,000 अतिरिक्त इकाइयां बनाने पर लागत होगी। मतलब 4,000 इकाइयां जो अतिरिक्त बना रहे हो आप, तो अतिरिक्त इकाइयां बनाने की कुल लागत 4,000 इकाइयों की होगी 11,200 प्लस 12,400, मतलब 23,600 रुपये लागत होगी इसकी। आप 4,000 इकाइयों का आपको टेंडर मिल रहा है, उस टेंडर की पूर्ति करने के लिए आपको 4,000 इकाइयां बनाने के लिए 23,600 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे। और लागत पर वो लाभ कितना कमाना चाहता है? लागत पर लाभ कमाना चाहता है 20%। तो इस लागत पर प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट। तो 23,600 पे 20%, मतलब 4,720 रुपये लाभ कमाना चाहता है। तो इसका मतलब उसको जो टेंडर देना चाहिए, जिसको हम सेल्स कह रहे हैं या टेंडर प्राइस कह रहे हैं, वो टेंडर कितने रुपए के लिए देना चाहिए? टेंडर का मूल्य भरेगा वो 28,320 रुपये। तो 28,320 रुपये का टेंडर भरेगा वो, और उसमें 4,000 इकाइयाँ उसको सप्लाई करनी है, तो एक इकाई की सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगी? तो हम निकाल सकते हैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज इक्वल टू 28,320 बटा 4,000। तो प्रति इकाई जो सेलिंग प्राइस आएगी वो 7.08, 7.08 एक इकाई की सेलिंग प्राइस आ जाएगी। तो इस तरह से हम इंक्रीमेंटल कॉस्ट जो होता है उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। इंक्रीमेंटल कॉस्ट के आधार पर किसी भी प्रकार का निर्णय, डिसीजन जो है वो लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है वो आपको ध्यान रखें। धन्यवाद।